दूसरे दिन श्री राम और रावण के मध्य प्रथम संग्राम छिड़ जाता है। श्री राम रावण के हर अस्त्र शस्त्र को काट देते हैं। जब श्री राम रावण के हर अस्त्र शस्त्र को काट देते हैं, तब रावण महादेव से वरदान में प्राप्त चंद्रहास तलवार से श्री राम पर आक्रमण करता है। श्री राम अपने बाण से चंद्रहास तलवार के 2 टुकड़े कर देते हैं। तब प्रथम बार रावण के मुख पर भय की लकीरें साफ दिखाई देती हैं। इसके पश्चात श्री राम कहते हैं कि तुम असुरों की कोई युद्ध नीति नहीं होती, लेकिन रघुवंशी युद्ध धर्मों का पालन करते हैं। युद्ध धर्म कहता है कि शस्त्रहीन पर वार नहीं करना चाहिए। इसलिए श्री राम रावण को जीवित किंतु अपमानित करके छोड़ देते हैं और अगले दिन नए शस्त्र लेकर लड़ने आने के लिए कहते हैं। रावण अपना टूटा रथ वहीं छोड़कर टूटे अहंकार के साथ पैदल युद्ध भूमि से लौट जाता है। जब रावण युद्ध भूमि से हार कर वापिस अपने महल में पहुंचता है, तब रावण अपने दूतों से 7 महाद्वीपों में रहने वाले राक्षसों और असुरों को लंका में एकत्रित होने का संदेश भिजवाता है। सदैव रावण को माता सीता को लौटाने का उपदेश देने वाले रावण के नाना माल्यवान के विचार भी बदल चुके थे। वे रावण से कहते हैं कि अब युद्ध प्रारंभ हो चुका है, तो इसे पूरी वीरता से लड़ो। माल्यवान रावण को स्मरण कराते हैं कि उसके पास कुंभकर्ण जैसा परम बलशाली भाई सोया पड़ा है, तो वह दूसरे राक्षसों को बुलाने दूत क्यों भेज रहा है। रावण के चेहरे पे उत्साह उपजता है। वह कुंभकर्ण को जगाने का आदेश देता है। त्रिजटा युद्ध के प्रथम दिन का हाल माता सीता को बताकर उन्हें प्रसन्न करती हैं। विशाल काय वाला कुंभकर्ण अपने शयन कक्ष में सोया पड़ा है। सैनिक शोर मचाने वाले बड़े बड़े वाद्य यंत्र लेकर उसे जगाने पहुंचते हैं। कान के पास बड़े बड़े वाद्य यंत्र बजाने, धारदार हथियारों को चुभोने, ठंडे पानी की बरसात और हाथियों की विधार से भी कुंभकर्ण की निद्रा नहीं टूटती। तब सेना नायक को एक तरकीब सूझती है। वह तमाम तरह के सुगंधित व्यंजन और अन्य भोज्य पदार्थ बनवाकर कुंभकर्ण के बिस्तर के समीप रखवा देते हैं। भोजन की सुगंध नथनों में पड़ते ही कुंभकर्ण की नींद टूट जाती है। सेनापति विरूपाक्ष द्वारा कुंभकर्ण को रावण का संदेश दिया जाता है। विलास भवन की छत से रावण और कुंभकर्ण के बीच वार्ता होती है। रावण राम के हाथों अपनी पराजय और अपमान की बातें बताकर कुंभकर्ण को युद्ध में जाने का आदेश देता है। कुंभकर्ण रावण पर हंसता है कि इतनी बड़ी पराजय के बावजूद वह क्यों नहीं पहचान पा रहा है कि श्री राम साक्षात नारायण और सीता माता लक्ष्मी का अवतार है। कुंभकर्ण रावण को कुछ अन्य बातें भी याद दिलाता है, जैसे इक्ष्वाकु कुल के कई पीढ़ी पूर्व राजा ने रावण को श्राप दिया था कि जब उनके कुल में भगवान विष्णु नर रूप में अवतार लेंगे, तब वे उसका विनाश करेंगे। इसके अतिरिक्त नारद मुनि भी बता चुके थे कि विष्णु ने राक्षसों का अंत करने के लिए श्री राम के रूप में अवतार लिया है। कुंभकर्ण रावण के इस तर्क को स्वीकार नहीं करता कि उसने अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए सीता का हरण किया था। कुंभकर्ण रावण से कहता है कि वह शूर्पणखा के प्रतिशोध की आड़ में अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए ये सब कर रहा है। रावण दम पूर्वक ये मानता है कि उससे गलती हुई है, लेकिन कहता है कि अब इतिहास को पीछे नहीं मोड़ा जा सकता, इसलिए संकट के समय भाई को भाई का साथ देना चाहिए। यही शास्त्र सम्मत भी है। इस पर कुंभकर्ण कहता है कि वह अभी तक सच्चे हितैषी के रूप में बड़े भाई को परामर्श दे रहा था, किंतु उसे अपना ये कर्तव्य भी याद है कि छोटे भाई के रहते बड़े भाई पर कोई संकट नहीं आना चाहिए। कुंभकर्ण संध्या काल तक राम और लक्ष्मण के सिर काट कर लाने का भरोसा रावण को देता है, लेकिन फिर वह अपना सिर झुकाकर धीमे स्वर में ये भी कहता है, यदि राम ही नारायण है तो आज युद्ध भूमि में उसका अपना मरना तय है। कुंभकर्ण युद्ध भूमि में बिना सेना साथ लिए अकेले जाने की घोषणा करता है, किंतु जाने से पूर्व रावण से ये प्रार्थना भी करता है कि यदि वह रणभूमि में मारा जाए तो रावण समझ जाए कि श्री राम को कोई जीत नहीं सकता है। ऐसे में रावण श्री राम की शरण में चला जाए ताकि राक्षस कुल का अंत होने से बच सके।